हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वाचन, जिसे रीडिंग भी कहा जाता है। यह बीएड स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसका अर्थ है वाचन बांधना शब्द का अर्थ है भाषा को उसके लिखित रूप के आधार पर ग्रहण करना। बोलते समय व्यक्ति अपने मन के भावों विचारों को विभिन्न प्रसंगों परिस्थितियों में आवश्यक प्रभाव तथा अनुमान के साथ व्यक्त करता है, जबकि वाचन के समय वह दूसरे व्यक्ति के भावों विचारों को विशेष निर्मित परिस्थिति प्रसंग के अनुरूप आवश्यक प्रभाव तथा अनुपात के साथ व्यक्त करता है। जबकि वाचन के समय वह दूसरे व्यक्ति के भावों विचारों को निर्मित परिस्थिति प्रसंग के अनुरूप आवश्यक प्रभाव और अनुमान के साथ या तो स्वयं ग्रहण करता है अथवा दूसरों को उन्हें ग्रहण करने के लिए सुगम बनाने की चेष्टा करता है। लिपि संकेतों या वर्णों या उनसे संबद्ध ध्वनियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया को वाचन कहा जाता है, किंतु वाचन के मूल में अर्थ ग्रहण की आवश्यकता भी छिपी रहती है। भाषा अध्ययन इसमें देखते हैं। अध्यापक के क्षेत्र में वाचन को एक स्वदेशीय प्रक्रिया कहा जाता है। वाचन के उद्देश्यों में परिस्थिति के अनुरूप विभिन्नता हो सकती है। वाचन के ये उद्देश्य कहे जा सकते हैं: सूचना प्राप्ति, आनंद तथा मनोरंजन, सामान्य या सूक्ष्म अर्थ ग्रहण, सारांश ग्रहण। वाचन की प्रक्रिया इस रूप में स्पष्ट की जा सकती है: लेखक, भाव विचार, प्रकाशन माध्यम, लिपि संकेत, वाचन पठन, ग्रहण माध्यम, चक्षु, प्रतिक्रिया, बोधन। वाचन के समय सामान्यतः व्यक्ति अपनी भाषिक संस्कृति के अनुरूप शब्द समुच्चयों का अर्थ बोध करता है। देखते हैं वाचन पठन। ये दो प्रकार के होते हैं: सुस्वर वाचन, मौन वाचन। सुस्वर वाचन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है: आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा और अनुकरण वाचन विद्यार्थियों के द्वारा। मौन वाचन को अनुकरण वाचन विद्यार्थियों द्वारा, इसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है: व्यक्तिगत वाचन एवं सामूहिक वाचन। मौन वाचन जो है उसे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: द्रुत वाचन, गहन वाचन, विहंगावलोक वाचन। अब इन वाचन को हम डिटेल में देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है सुस्वर वाचन, अलाउड रीडिंग। सुस्वर वाचन का अर्थ: सुस्वर वाचन का अर्थ है तीव्रता से अथवा स्वर सहित पठन करना। अनेक अनौपचारिक अवसरों पर व्याख्या देते समय वाद विवाद एवं गोष्ठियों में अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए इसी पठन या वाचन का रूप प्रयुक्त होता है। किसी भी अवसर पर बातचीत करते समय जिसका पठन अच्छा है वह अन्य की अपेक्षा दूसरों को शीघ्र प्रभावित कर देता है। सुस्वर वाचन के गुण: सुस्वर पठन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जिसमें पहला है स्वर में रसात्मकता हो, कर्कशता से पढ़े शब्दों को श्रोता बिल्कुल पसंद नहीं करता है। सेकेंड है स्वर की स्पष्टता। बहुत से लोग शब्दों को चबा चबा कर बोलते हैं अथवा बटुओं के
मुख में शब्द गिरते निकलते पड़ते हैं। थर्ड पॉइंट है पठन में मुद्रा का अपना विशेष महत्व होता है। फोर्थ है भाषा में प्रवाह एवं गति पर पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। फिफ्थ है उच्चारण का शुद्ध अभ्यास होना चाहिए। सिक्स पॉइंट है वाचन करते समय आनंद की अनुभूति होना चाहिए। सेवन पॉइंट है शुद्ध ध्वनियों का ज्ञान होना चाहिए। एट्थ पॉइंट है उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। नाइन्थ पॉइंट है सही शब्दों का बलाघत किस शब्द पर कितना बल दिया जाना है, इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम देखेंगे सुस्वर वाचन के भेद। सुस्वर वाचन सस्वर वाचन जो है उसके दो भेद हैं, जिसमें फर्स्ट है आदर्श पठन, सेकेंड है अनुकरण पठन। आदर्श पठन शिक्षक द्वारा किया जाता है और अनुकरण पठन विद्यार्थियों द्वारा। पठनकर्ता के अनुसार भी सस्वर वाचन को विभाजित कर सकते हैं, जिसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। फर्स्ट है व्यक्तिक पठन, सेकेंड है सामूहिक पठन। अब हम मौन वाचन को डिटेल में देखेंगे, जिसे साइलेंट रीडिंग भी कहा जाता है। मौन वाचन का अर्थ देखते हैं। लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांतिपूर्वक पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को मौन वाचन कहते हैं। पठन का अभ्यास करवाकर अध्यापक विद्यार्थी के जीवन में एक स्थायी महत्व की बात को जोड़ता चलता है, क्योंकि पठन विशेषकर मौन पाठ आजीवन उसका साथ देता है। यही कारण है कि पठन की सर्वोत्कृष्ट सफलता सस्वर पठन में नहीं बल्कि मौन पठन में है, क्योंकि मौन पठन हमारे लिए अधिक व्यवहारिक, सुगम और उपयोगी है। अब हम देखेंगे मौन वाचन का महत्व। भाषा शिक्षण की दृष्टि से मौन पठन का बड़ा महत्व है। मौन पठन से महत्व को हम निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है श्रम एवं शक्ति की बचत। इसमें देखते हैं मौन पठन की तुलना में सस्वर पठन अधिक थकाव वाली प्रक्रिया है। यदि हम लगातार 4 घंटे सस्वर पाठ करते रहे तो बहुत थकान हो जाएगा हमें, परंतु मौन पठन 4 घंटे सफलतापूर्वक किया जा सकता है। सेकेंड है समय की बचत। मौन पाठ से समय की पर्याप्त बचत होती है। थर्ड है स्वावलंबन की भावना का विकास। मौन पाठ के माध्यम से स्वावलंबन की भावना का विकास होता है। विद्यार्थी जब अपने आप पढ़कर समझने का प्रयास करता है तब उसे अपनी शक्तियों का ज्ञान होता है। फोर्थ है व्यक्तिगत प्रयोग में उपयोगी। व्यक्तिगत प्रयोग की दृष्टि से मौन पठन सर्वाधिक सुगम, स्वाभाविक, सुविधापूर्ण और व्यवहारिक तरीका होता है। अब हम देखेंगे मौन वाचन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मौन वाचन। टाइप्स ऑफ साइलेंट रीडिंग। वस्तुबोध, गति एवं अवधान की दृष्टि से विद्वानों ने मौन पठन को समझाया है, जिसमें फर्स्ट है द्रुत पठन। इसमें देखते हैं मनोरंजनात्मक, रुचिकर साहित्य जैसे कहानियाँ, उपन्यास, नाटक आदि को द्रुत गति से पढ़ा जाता है। इस पठन की जो विषय वस्तु होती है उसमें बुद्धि की अपेक्षा भावना अधिक प्रबल होती है। सेकेंड हम देखेंगे गहन अध्ययन। यह मौन पाठ या गंभीर रूप है। इसमें विचार प्रधान विषय वस्तु या गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया जाता है, जिससे सभी तथ्य, विचार आदि का अर्थ स्पष्ट हो जाए। थर्ड हम देखेंगे विहंगावलोकन। किसी तथ्य की पुष्टि एवं प्रामाणिकता के लिए या जिज्ञासा प्राप्ति के लिए किसी सहायक या संदर्भ ग्रंथों से किसी आवश्यक अंश को पढ़ा जाता है तो उसे विहंगावलोकन कहा जाता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।